अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास मैपल है उसमें ओडीज जो होती हैं, जब उसको सॉल्व करते हैं तो प्रैक्टिकल वे से हम उसको देखते हैं कि किस तरीके से ओडीज को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले तो हमने पिछले लेक्चर में ये देखा भी कि हमने सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो टाइप करनी है। चूँकि यहाँ पे मैंने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को टाइप करना है। यहाँ पे मसला ये है कि जो टाइपिंग हुई हुई है इसको वहाँ पे लाना। इसको मैं फिर यहाँ से ही इस फाइल को ये उठा लेता हूँ ताकि इसी को यूज़ करूँ। तो ये मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसको यहाँ पे, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट है। एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन जो है हमने ले ली है। यहाँ पे जस्ट इसको सॉल्व करना बताया गया है। सेकंड इक्वेशन हमें चाहिए। सबसे पहले तो आप इसको ही देख लें कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जस्ट हमने यहाँ पे लिखना है सॉल्व द ओडी। जब हमने सॉल्व द ओडी लिखा तो ये हमें इसको सॉल्व करेगा। अच्छा, कैसे सॉल्व करेगा आप इसको देखें। हमारे पास ये ओडी है। इसको हल करने का तरीका ये है कि आप इस पर क्लिक करें। अगर आपका पुराना सॉफ्टवेयर है, राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपको वो ऑप्शन देगा कि सॉल्व ओडीज। तो यहाँ पे है, हमसे पूछा गया है कि इसको हम क्या करना चाहते हैं इक्वेशन को। तो हम सबसे पहले साल पे जाते हैं और साल में, चूँकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, साल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, मैं फिर से इसको देखता हूँ। यहाँ पे मैं गया साल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वाई ऑफ एक्स, तो ये इसका सोल्यूशन निकला है। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिर्फ यूं लिखना चाहते हैं, यानी कि आप लिखें SOLVE साल लिख के किस चीज़ को हल करना चाहते हैं, ODE मीन के ये जो ऊपर आपने वर्ड लिखा, और इसको किस क्या निकालना क्या चाहते हैं आप, वाई ऑफ एक्स। ये याद रखेंगे ये। तो यहाँ से हमने साल OD वाई ऑफ एक्स, यहाँ से मैंने बाई मिस्टेक ये लिखा तो वो फिर भी वाई ऑफ एक्स दिखा रहा है, लेकिन हमें वाई ऑफ एक्स में डी साल करना है इसको। डी साल, ये देखें, डी साल और ODE और वाई ऑफ एक्स। अब इसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास वही आया। पहले जो एरर आ रहा था वो इसलिए कि प्रीवियस को वो रीड नहीं कर रहा था। जब आप इसका यूज़ करते हैं तो इट मीन कि वो सारी फाइल को एग्जीक्यूट करता है। तो आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप डी साल लिख लें, या फिर ये देखें डी साल वन वाई ऑफ एक्स, ये आपने कमांड की मदद से लिखे या इसका। अब हमारे पास है, नेक्स्ट है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो आ गई, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने जाते हैं विद इनिशियल कंडीशंस। अब हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है वो क्या दी हुई है, ये है। ये हमें दो इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं, ये हैं। हम यहाँ से इनको, ये है जी इनिशियल कंडीशन। तो ये है पहली कंडीशन है वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन और डेरिवेटिव ऑफ वाई ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। अब इस कंडीशन को हमने इसके साथ सॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि अगर आप लोग इसको देखें, यहाँ से जो कमांड हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं ये है डी सॉल्व ODE और इनिशियल कंडीशन। यहाँ पे हमने लिखा डी सॉल्व ODE और इनिशियल कंडीशन। यहाँ पे ये लिखा, यानी कि इनिशियल कंडीशन और ODE को सॉल्व किया। मैं ये जो है मेरे पास जो रिजल्ट है, मैं इनको यहाँ से हटा लेता हूँ ताकि आपको पता हो कि यहाँ पे मुझे इसकी आउटपुट्स जो हैं वो नहीं देखनी है। ये मेरे पास इसका सलूशन निकला है। यहाँ पे देखें, अब आपने ये लिखा कि डी साल OD को
इनिशियल कंडीशन के साथ सॉल्व करें। इनिशियल कंडीशन को हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। बट अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि डी साल और साथ में लिख दूँ किसको डी साल करना चाहता हूँ मैं, ओ डी ई और यूनियन। इनिशियल कंडीशन को हमने ऊपर आई सी एस का नाम दिया है और इसको अगर हल करूं ओ डी ई और इनिशियल कंडीशन, मेरे पास जो यहाँ पे यूनियन में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे हम एक वर्ड यूज़ करेंगे कंबाइन का। कंबाइन ब्रैकेट में हमने लिखा डी साल ओ डी ई और ये, और यहाँ से हम निकालना क्या चाहते हैं, यहाँ से हम निकालना चाहते हैं वाई ऑफ एक्स। इसको रन किया, यहाँ पे जो हमारे पास है कंबाइन, यहाँ पे अभी देखें यहाँ पे जो कंबाइन लिखा हुआ है, कंबाइन में मिस्टेक है क्योंकि हमारे पास जो वर्ड है, इस वर्ड को हम जब यूज़ करते हैं डिफरेंट वे से, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कंबाइन और इसके साथ हमने लिखा ब्रैकेट यूज़ की और दो इंटीग्रल को हमने कंबाइन किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें कंबाइन में दो लिमिट्स जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमने इसको सिंगल में कंबाइन किया। कंबाइन में इस वर्ड को हमने यूज़ किया, ये जो है इसको कंबाइन किया अनडेफिनेट आला है, तो ये हमारे पास इसमें कंबाइन का वर्ड। अब हमारे पास जो इनपुट या आउटपुट की ये सिचुएशन है, यहाँ से हम इसे चेक करते हैं कि कंबाइन में जो कि हमारे पास अभी कमांड सही आने के बावजूद भी रिजल्ट सही नहीं आना, इसकी वजह क्या है, ये आप अपने प्रोग्राम को चेक करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप देखें यहाँ पे ये कंबाइन यूज़ किया गया है। मैं इसको अपनी फाइल में अगर यूज़ करूँ यहाँ पे, तो ये मुझे रिजल्ट ठीक दे रहा है, और इसी वर्ड को मैं यहाँ से ले रहा हूँ, जबकि ऊपर और नीचे जो है स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, यहाँ भी और वहाँ भी पैटर्न भी आप देखें सेम है। यहाँ पे मेरी जो इक्वेशन है, मुझे चूँकि वाई ऑफ एक्स चाहिए विद इनिशियल कंडीशन आई सी एस, ये भी ठीक है, ओ डी ई भी ठीक है, यूनियन भी ठीक है। तो इसमें कंबाइंड स्टेटमेंट के कुछ यूज़ हैं हमारे पास। सपोज के वहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको हम रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने ओ डी फॉर्म में लिखा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये इसका रिजल्ट आ रहा है। अब आप इस पर फोकस करें तो जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ये हमारे पास जो है, हमने ये इक्वेशन लिखी और ये हमने इसका आंसर लिखा 2। अब देखें हमारे पास है जिसमें हमने यहाँ पे डी साल ओ डी वाई ऑफ 0 इक्वल टू 0 और ये साथ में बाउंड्री कंडीशंस भी डाली, तो ये रिजल्ट आया। तो आप ये समझें कि जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को विदाउट जो है बाउंड्री कंडीशन सॉल्व किया जब, तो ये रिजल्ट है, अगर उसको एक कंडीशन के साथ किया तो ये रिजल्ट है, और दूसरी कंडीशन के साथ ये है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो बेसिक पर्पस है वो है कंबाइन कमांड का यूज़ करना। वो इसलिए नेसेसरी है कि ये बहुत सारी चीज़ों को आसान कर देता है। यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ इसमें रिजल्ट्स में जैसे ये कमांड इस्तेमाल की गई है, लिखा ये गया है डी साल, ब्रैकेट डाली गई है सिस्टम यूनियन आई सी मीन के इनिशियल कंडीशन 2, ये जो इनिशियल कंडीशंस हैं ये, और फिर उसके साथ हमने यहाँ से निकालना है एक्स टी और वाई टी।
तो जो हमारे पास रिजल्ट है हम उसे देख रहे हैं कि ये है रिजल्ट है हमारे पास इसका। यहाँ पे जैसे यहाँ दो चीज़ें यूज़ की गई हैं, एक एस वाई एस मेन ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो कंबाइन कमांड जो है वो यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँ अगर न्यू फाइल के अंदर, तो ये मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में विद ये इसकी इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशंस को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमने ये जो है z यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट डाली। ये अब आप इसका रिजल्ट देख रहे हैं कि ये जो है कंबाइन करने से ये रिजल्ट आया। बट यहाँ पे जो मिस्टेक आ रही है वो है यूनियन की। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनियन, तो फिर भी देखें रिजल्ट मेरे पास सेम आ रहा है, वही रिजल्ट आ रहा है। यूनियन लिखा है, यू डाला, सेम इसी तरीके से ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसको मैं अगर यहाँ से रिमूव करूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो फिर से मेरे पास वही आ रहा है। अब आपने देखा कि यूनियन कमांड जो है ये जस्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। हमने सिंगल के ऊपर इसको ट्राई किया, लेकिन जो कि अभी मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाता हूँ। ये हमारे पास है एक ODE है, उसके साथ इनिशियल कंडीशंस दी हुई थी। हमने ये देखा अगर हमने यहाँ पे ये यूज़ किया कि सिस्टम ऑफ ODE और इनिशियल कंडीशन एक साथ लिखा तो वो सॉल्व हो गया, लेकिन जब हमने इसे यूनियन से करना चाहा तो ये हमारे पास सॉल्व नहीं हो रहा। इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास जो से यूनियन कमांड है उसका यूज़ हम करते हैं कंबाइन और यूनियन कमांड का सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए। तो यहाँ से हमारे पास है कंबाइन कमांड है दिस सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनियन दिस, और जो वैल्यूज़ हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।